हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का न्यूज़पेपर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। उसमें दो बड़ी खबर है। छात्र को हित को लेकर के दो बड़ी खबर है बीपीएससी वाले एस्पायरेंट्स के लिए। एक बड़ी खबर यह है, खुशखबरी भी कह सकते हैं, 68 बीपीएससी की नोटिफिकेशन अक्टूबर तक में आ जाएगी। मोर देन 700 पोस्ट होगा। हो सकता है उसमें और भी बढ़ोतरी होगी। ये तो अच्छी खबर है, इसमें नो डाउट। जो है यह जो है अध्यक्ष अपनी सिंसियरता को दिखाते हुए, अपनी तत्परता को दिखाते हुए, है ना, इस चीज़ को उन्होंने अनाउंस किया, है ना। लेकिन एक और खबर है जो कि परीक्षार्थियों को निराश करने वाली है, अधिकतर छात्रों को निराश करने वाली है। बाकी कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनको इससे कोई निराशा नहीं है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी खबर है? तो 67वीं बीपीएससी परीक्षा जो कि 20 और 22 सितंबर को होने वाली है, 2 शिफ्ट में, उसके बारे में कहा गया है कि 13 सितंबर तक में एडमिट कार्ड निकल जाएगा। मतलब दैनिक भास्कर ने यह छापा है कि 67वीं बीपीएससी की परीक्षा जो कि 20 और 22 सितंबर को निर्धारित है, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, निर्धारित है। न्यूज़पेपर वाला भी अपने शब्दों पर कंट्रोल करते हुए लिखते हैं, है ना। ये चीज़ है, निर्धारित है, जिसका एडमिट कार्ड 13 सितंबर तक के या उसके बाद पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी बीपीएससी पूर्ण रूपेण तैयार नहीं है। निर्धारित है मतलब कुछ भी हो सकता है। 31 को मीटिंग होना है, बुधवार को मीटिंग होना है। उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है? ऐसे भी आयोग के अध्यक्ष जब उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें छात्र नेता दिलीप कुमार को उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर ऐसी बात है कि बीच में खेला का रूल नहीं बदलता है तो ऐसी बात है तो हमें कानूनी सलाह लेनी होगी। और उन्होंने एडवोकेट जनरल से सलाह लिया भी होगा इस बीच में, तब जा कर के हो सकता है मीडिया को उन्होंने यह बात कही होगी कि हो सकता है 20 और 22 को भी हम परीक्षा ले लेंगे। तो बुधवार को अब डिपेंड करता है कि बुधवार को क्या बात होती है। तो बुधवार को अगर बीपीएससी अपने प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो जाती है ना, जैसा कि उन्होंने फूट डालो राज करो वाला नीति के तहत तो कुछ छात्रों को 2 गुट में तो बांट ही दिया है। ठीक है, ऐसे भी विलंब हो चुका है परीक्षा को, तो स्वाभाविक बात है 2 गुट में बट ही जाएंगे कुछ छात्र। तो यही बात है। अब आयोग जो है बुधवार को होने वाली मीटिंग में अगर अपना प्रभाव छोड़ देती है, उसका पक्ष मजबूत है, वो 20 और 22 को परीक्षा ले लेगी। ठीक, अगर छात्र नेता और छात्र अपना बल दिखाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, तो हो सकता है आयोग को पीछे मोड़ना पड़े, परसेंटाइल सिस्टम को स्थगित तत्काल करना पड़े। ये है। तो अब हमारे और आपके ऊपर ही है, छात्रों के ऊपर ही है। ठीक है, कि यह कैसे। देखिए, परीक्षा हो अविलंब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कल ही हो जाए, 20 को ही हो जाए, 22 को ही हो जाए। सवाल यह है कि परसेंटाइल सिस्टम खत्म होना चाहिए। आखिर ये परसेंटाइल सिस्टम बीच में क्यों लागू है? जब यही लागू करना ही है तो आप नोटिफिकेशन जब जारी करते हैं 68 से लागू कर दीजिए। न्यू नोटिफिकेशन आएगा ना अक्टूबर में, उसमें लागू कर दीजिए कि अब जो एग्ज़ाम होगी 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स की 2 शिफ्ट में होगी, 3 शिफ्ट में होगी, जितना शिफ्ट में करना है करिए, परसेंटाइल सिस्टम से करना है करिए। ये जो है एक बार परीक्षा हो चुका है, एक बार, और उसके बाद भी वो कैंसिल हुआ परीक्षा को फिर से दोबारा ले रहे हैं, तो उसमें आप न्यू रूल लागू कर रहे हैं। और इसमें तो हमको लगता है कि आयोग कहीं न कहीं शिक्षा माफियाओं और सेटरों के दबाव में है, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली तौर पर। ठीक है, बहुत सारे छात्रों को भी लग सकता है, वो भी आकर के खुल करके बोलते हैं, कुछ लोग खुल के बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आयोग हो ना हो किसी भी हाल में परसेंटाइल तरीके से करने में आमदा है, कि परसेंटाइल तरीके से परीक्षा का जो है हो और उसका मूल्यांकन परसेंटाइल तरीके से हो। अब देखिए, अब आयोग जो है पेपर जो लिखा है, एक बात और कि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब जो है स्टील का जो है लॉकर जो होगा उसमें प्रश्न पत्र वहाँ सेंटर पर पहुँचेगा और परीक्षार्थी जो होंगे उनके हॉल में जाकर के वो सील खुलेगा, मतलब वो स्टील बॉक्स खुलेगा, लॉकर। आप कितनों सुरक्षा लगा दीजिए, स्टील बॉक्स लगाइए चाहे प्लेटिनम का बॉक्स लगाइए, लॉकर लगाइए, ठीक है ना, कितनों मजबूत लॉकर लगाइए,
लेकिन आप परसेंटाइल सिस्टम करके इसमें इंटरनली भ्रष्टाचार को आप आमंत्रण दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं। इस चीज़ पे भी हमें जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। इस चीज़ को भी हमें जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि परसेंटाइल सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं होगा। हाँ, भले धरातल पर नहीं होगा, ये इसमें रिजल्ट में और इंटरनली तौर पर होगा। इसमें कोई डॉट, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसीलिए छात्र जो है इस संभावना को देखते हुए, है ना, इस दुर्संभावना को देखते हुए ही अपना विरोध जता रहे हैं। ये जो है गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आप कल ही लीजिए, 20 को लीजिए, 22 को लीजिए, परसेंटाइल ख़त्म करिए, सबसे बड़ी बात। और परसेंटाइल जब ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो आप किसके दबाव में हैं, है ना? कौन शिक्षा माफिया के दबाव में है, कौन मंत्री के दबाव में है, कौन नेता के दबाव में है? ठीक है, ये खुल करके कहिए। छात्रों को बरगलाना छोड़िए, ठीक, छात्रों को बरगलाना छोड़ दीजिए। ये जो है इससे छात्रों का मनोबल गिरता है, ठीक। ऐसे में छात्रों का मनोबल गिरता है। बुधवार को मीटिंग होनी है, आप बीच में एडवोकेट जनरल से मीटिंग करते हैं, कानूनी सलाह लेते हैं, और दो तरह का तीर का निशाना लगाए रखते हैं। इधर तीर चल गया और उधर भी चल गया, है ना, इधर चल गया तो ठीक, इधर चल गया तो भी ठीक। ऐसे में छात्रों को फूट डालो राज करो वाला नीति के तहत नहीं चलेगा, ठीक है। परीक्षा लीजिए, जो है नियम है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग करिए। ये परसेंटाइल वाला सिस्टम हम लोग कभी नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना है, ये भी मांग है, ठीक। बाकी सुधार आपका बहुत अच्छा है, सराहनीय है। आयोग का जो कुछ सुधार है, जैसे कि लॉकर में क्वेश्चन पत्र जाना, ये ठीक है, अच्छी बात है। परसेंटाइल रिजल्ट नहीं देना है, लेकिन लॉकर में पहुंचाइए, लॉकर के माध्यम से पहुंचाइए। स्टील लॉकर रखिए, जो भी प्लेटिनम लॉकर रखना है रखिए, ठीक है। ये अच्छी कदम है। दूसरा सुधार ये कि जो है प्रीलिम्स के बाद भी कुछ लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करने का अवसर दे रहे हैं आप, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो कुछ बातें अच्छी है, कुछ डिसीजन जो है आपका निर्णय अच्छा है सर, लेकिन कुछ ऐसी निर्णय जो छात्रों के हित में नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, आयोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ छात्रों के भावनाओं के साथ मत खेलिए। छात्र की भावना के साथ खेलेंगे तो फिर छात्र अगर भड़क गए तो फिर क्या होगा, है ना? यही दिक्कत है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छात्र ये मतलब छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेना जानते हैं, ठीक। आखिर उस दिन जो छात्र प्रोटेस्ट किए तो उसमें जो आयोग को आखिर आश्वासन तो देना पड़ा ना। कहीं ना कहीं लगा कि कहीं छात्र जो है, अधिकतर छात्र तो यही चाहते हैं कि परसेंटाइल सिस्टम ख़त्म हो, तभी तो वो कहे कि अगर ठीक है जा सकता है नवंबर में एग्ज़ाम या दिसंबर में जा सकता है। क्यों कहे वो ये बात? छात्र नेता को जो ये बात कहे, क्यों कहे? इसके पीछे उनको भी लगा कि छात्र जो है और भी आ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं, और ये मांग जायज़ भी है। आप बीच में नियम खेला का चेंज करेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है, ठीक। एडवोकेट जनरल साहब से आप कानूनी सलाह लिए और उसमें 2 तरह का ऑप्शन रखे हैं। अगर इधर आपका प्रभाव रहा तो आप जो है 20-22 को ले लेंगे और परसेंटाइल भी लागू करेंगे, मतलब अपना मनमाना करेंगे, ठीक है। अगर छात्र प्रभावी हुआ, बुधवार के मीटिंग में छात्र की बातों में कुछ दम रहा, तो फिर आप 20-22 को नहीं लेंगे, फिर नवंबर में लेंगे। मतलब दोनों तरफ का हथियार आप ही लेके चल रहे हैं, बरगला रहे हैं। बीच में उलझ कौन रहा है? स्टूडेंट, छात्र। तो उलझाइए मत सर, नोटिफिकेशन दीजिए, ऑफिशियल तरीके पर सीधे आइए और जो है सीधे तौर पर बात करिए। कहीं कुछ इस तरह से बात अच्छी नहीं होती है। कहीं से कुछ निकल करके आ जाता है, कहीं से कुछ निकल करके आ जाता है। इसमें से लोगों का जो है पढ़ाई प्रभावित होता है ना। तो ये तो अब छात्र के लिए क्या हो, अब क्या करेंगे? तो अब तो यही है कि आयोग है, क्या कर सकते हैं। और वो डिसीजन लिया, मान लीजिए 20 और 22 को हो ही जाए। अब बुधवार की मीटिंग के बाद कुछ इस तरह से वो अडिग ही हो जाए, अगर उसका पक्ष मजबूत रहे और जो है वो अडिग हो जाए कि हाँ 20-22 को ले ही लेंगे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना ही चाहिए। तो अभी से पढ़िए, पढ़ाई ख़राब थोड़ी होता है। तो अभी से लग जाइए कि 20 से 22 को होने वाली है परीक्षा। लेकिन अभी भी
उम्मीद है कि 20 को नहीं होगी परीक्षा, 22 को नहीं होगी परीक्षा। तो फिर भी तैयारी आपका अगर 20-22 के लिए होगा तो फिर वही तैयारी आगे नेक्स्ट भी काम आने वाला है। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि आप तैयारी में है ना 100% अपना दे दीजिए। 20 और 22 मान करके चलना है। समझिए कि एक इस तरह से न्यूज़पेपर का जो कटिंग आया है या न्यूज़पेपर का जो यह न्यूज़ आया है, ये आपके लिए एक हवा का झोंका है, आपको एक है ना बूस्टअप करने के लिए आया है। बस पॉजिटिव वे में लीजिए और उसको तैयारी में उस एनर्जी को लगाइए। ठीक, तो यही सी चीज़ है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना है, आगे बढ़ना है। अब परीक्षा 20-22 को हो चाहे नवंबर में हो, आपको तैयार रहना है ना, ये चीज़ें। थैंक यू, धन्यवाद।